मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। जो तुम्हें अच्छा लगे तुम खरीद लो। तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगेगा। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही ले लो। अरे नहीं दीदी, हमारी एंगेजमेंट है और तरुण को आपकी पसंद की हुई हर चीज बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आपको लेकर आई हूँ। और वैसे भी मुन्ना जब से पैदा हुआ है तब से आप कहीं बाहर नहीं निकली, इसीलिए मैंने सोचा आज आप थोड़ा बाहर भी घूम लेंगी। अभी हम लोग शॉपिंग करते हैं, फिर मैं आपको कहीं रेस्टोरेंट ले चलूंगी, हम लोग बाहर खाना खाएंगे। मम्मी जी है ना मुन्ने के पास, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करवा दो। पर मेरी जिंदगी में जो हुआ ना, उसके बाद मुझे अपनी ही पसंद पर शक होने लगा है। मुझे लगता है जो कुछ भी मैं पसंद करूंगी ना, वो खराब ही होगा। अरे नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपकी पसंद हमेशा अच्छी होती है। हाँ, लोगों के मामले में हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि लोगों की अपनी सोच होती है ना। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो उनका अपना विचार होता है ना। आप चिंता मत करिए, ऐसा मत सोचिए कि आपका सोचा हुआ और आपका कहा हुआ ही हमेशा गलत होता है। आपकी सोच बहुत अच्छी है और आपकी पसंद भी। अपनी पसंद पर आपको कभी शंका नहीं करनी चाहिए। मैं भी तो आप ही की पसंद हूँ। चलिए अब बताइए, ये वाली लूं या ये वाली लूं? एक कुर्ती ले लूं जो हमेशा पहनने के लिए, ऑफिस जाने के लिए सही रहेगी। एक अच्छा सा लहंगा ले लेती हूँ एंगेजमेंट में पहनने के लिए। वो शायद उधर लगा होगा। चलेंगी आप मेरे साथ? चलिए वहाँ चलकर देखते हैं। चल यार, उधर चलकर देखते हैं। शॉपकीपर ने कहा है कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे से लहंगा है और मुझे उन्हीं में से कोई एक लेना है। क्या है ना कि मेरी एंगेजमेंट है और बहुत ही बड़े घर में हो रही है मेरी एंगेजमेंट। बहुत ही बड़ा परिवार है उनका और बहुत ही रईस लोग हैं वो लोग। तो माँ ने कहा है कि अच्छे से अच्छा चुनना, और उन्होंने मुझे अपना एटीएम कार्ड भी दिया हुआ है। तो मुझे ना अच्छे से अच्छा सामान लेना है। भैया तो मेरी शादी में दिल खोल कर खर्चा कर रहे हैं। सही बात है यार, किस्मत हो ना तो तेरे जैसी। हाँ, भाई दिल खोल कर खर्चा कर रहे हैं और शादी हो रही है, वो भी इतने बड़े घर में। सो तो है, मेरी जैसी किस्मत ना किसी की नहीं हो सकती। चलिए ना दीदी, चलते हैं। अरे दीदी, आपको क्या हो गया? अचानक से आप रोने क्यों लगी? क्या हुआ, क्या बात हो गई आप इस तरह से? क्या हुआ तरुण, तुम मुझे कुछ बताओगी भी? दीदी को अचानक से क्या हो गया? वो अचानक से इतना रोने क्यों लगी? मैं तो उन्हें मार्केट लेकर गई थी कि उनका मूड ठीक हो जाए और वो थोड़ा खुश महसूस करें। मैं मानती हूँ उनकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है, पर मैं चाहती हूँ वो खुश रहें। इस तरीके से जिंदगी नहीं काटी जाती जैसे दीदी जी रही है, और हरदम रोती रहती है, हरदम दुखी रहती है। मैं बस इसलिए ले गई थी। उन्हें किसी बात का बुरा लगा क्या? क्या हुआ है तरुण, कुछ तो बोलो। नहीं राधा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो सही ही कर रही थी। दीदी को लेकर गई थी मार्केट, जिससे उनका मन साफ हो जाए। पर तुम्हें पता है मार्केट में जाकर उन्होंने क्या देखा? उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाली वो ननद, उसकी शादी किसी बड़े घर में हो रही है। वो गई थी वहां पर लहंगा खरीदने। उसे देखकर मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए और उसका मन एक बार फिर से टूट गया। क्या? उस दुष्ट से कौन शादी कर रहा है? किसको अपना नसीब फोड़ना है? उस लड़की से शादी करके कौन अपने घर में आग लगाना चाह रहा है? जो औरत अपनी भाभी को नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो अपने ससुराल गई तो वहाँ के लोगों को क्या बर्दाश्त करेगी? कौन है ऐसा बेवकूफ जो उसके गले में वरमाला डाल रहा है? वो बहुत खुश है। कह रही थी कि कोई बड़े घर का लड़का है। अपनी सहेली से बात कर रही थी और वो बहुत खुश है। मेरी बहन को इतनी तकलीफ देकर अपनी जिंदगी में खुशियां पानी चली है। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी बहन का एक एक आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो अपनी जिंदगी में खुशियां बटोरने चली है। मेरी बहन का घर तोड़कर उसे अपने परिवार से अलग करके अपना परिवार बसाने चली है वो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अरुण, हम बर्दाश्त करें भी क्यों? उसने हमारी दीदी का घर तोड़ा है, उसने हमारी दीदी को तकलीफ दी है। मेरी दीदी कितनी खुश रहा करती थी शादी से पहले, और वो कितने अच्छे से जिंदगी जिया करती थी। इस औरत की वजह से मेरी दीदी की सारी खुशियां छीन गई। ऐसे में हम अपनी जिंदगी की खुशियां कैसे पाएंगे तरुण? जब हमारी दीदी इतने दुख में रहेंगी तो हम अपना घर कैसे बसा पाएंगे तरुण? आज भी वो रिश्ता भले ही उनसे टूट गया हो, पर उस रिश्तों के टूटे हुए कांच आज भी उनके दिल में चुभ रहे हैं। ऐसे में वो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएंगी तरुण? हम लोग शादी करने जा रहे हैं और उनकी जिंदगी का क्या? तुम सही कह रही हो। अपनी बहन को यूं रोता बिलखता छोड़कर मैं अपना घर नहीं बसा सकता। और वो लड़की जिसने मेरी बहन का घर तोड़ा, वो आराम से अपनी जिंदगी जिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। उसके किए का सबक तो उसे मिलना ही होगा। हाँ, अगर भगवान नहीं दे रहे हैं ना, तो शायद उन्होंने ही मुझे जरिया बनाया है उसे इसकी इस जिंदगी का सबक सिखाने के लिए। उसने जो मेरी बहन के साथ किया है ना, उसे भी भुगतना पड़ेगा। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तरुण, मैं भी इस मामले में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दीदी को जिसने दुख दिया है उसकी जिंदगी में भी सिर्फ दुख ही होना चाहिए। तुम जो भी करोगे ना, मैं उन सब कामों में तुम्हारे साथ हूँ। बताना मुझे, जो भी मेरे लायक काम होगा ना, मैं वो भी करूंगी। उस लड़की को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अपनी बहन के आंसुओं पे अपना घर नहीं बसा सकता। पहले मुझे अपनी बहन की बर्बादी का बदला लेना है उस लड़की से। पहले मैं उस लड़की को बर्बाद करूंगा। लेकिन तरुण, हमें करना क्या है?
फिलहाल तो मैं अपने पहले प्लान पर काम करने जा रहा हूँ। ये प्लान सक्सेसफुल होता है ना, फिर आगे मैं तुम्हें बताता हूँ। हे भगवान, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो जगत राम की दुल्हन जाकर अब मोहल्ले वालों को पता नहीं क्या क्या बातें बताएगी। ये रिश्ता तो खत्म हुआ ही हुआ, पर हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। माँ आप चिंता मत करो, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। बहन ऐसी नहीं है? माँ, भैया, हुआ क्या है? आप लोग कुछ बोलेंगे भी? करंजलि नामुराद, तूने कोई वजह छोड़ रखी है हम लोग के बोलने के लिए? हाँ, कोई जगह छोड़ रखी है हम लोग के बोलने के लिए? जो करना रहता है कर गुजरती है तू। और चलिए भोली बनने। हाँ, और बता बता मुझे कि बाहर तेरे कितने आशिक हैं। तभी तो तू पढ़ाई लिखाई में जीरो थी, हर बार फेल होती थी। अब समझ में आया मुझे, पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता रहा होगा तेरा। अब इसीलिए समझ में आया मुझे कि क्यों तेरा मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। बताओ तो जरा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाकर अपना मुँह छिपाऊँ? बुढ़ापे में मेरी इज्जत ले ली इस लड़की ने। माँ, ये सब आप क्या बकवास कर रही हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो शॉपिंग करने गई थी सगाई की, और मैं शॉपिंग भी करके आई हूँ, लहंगा भी अपना लेकर आई हूँ, सब कुछ लेकर आई हूँ माँ। और आप कह रही हैं कि मैं अगर ऐसी होती तो मैं इस शादी के लिए हाँ क्यों करती? वैसे भी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था। आप लोगों ने जबरदस्ती मुझ पर प्रेशर डालकर मुझे इस शादी के लिए हाँ करवाया माँ। वो लड़का ही दुष्ट रहा होगा जिसने मुझे छोड़ दिया, और मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है माँ, वो झूठ बोल रहा है। ये राकेश कौन है? हाँ, कौन है ये राकेश जिससे तुम मिलती जुलती थी? हाँ, राकेश? कौन राकेश? मैं किसी राकेश को नहीं जानती। आप लोग मेरा यकीन करिए, कोई झूठी बातें फैला रहा है मेरे खिलाफ। अरे बस कर, और कितना झूठ बोलेगी तू हमसे? हाँ, तू किसी राकेश को नहीं जानती। और वो, ये भगवान, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अपने ही बेटे के सामने मैं कैसे अपने मुंह से ये शब्द निकालूं? हाँ, नामुराद लड़की, तेरे पीठ के तिल के बारे में भी वो लड़का जानता है, और तू कह रही है मैं उसे नहीं जानती? बस बहुत हो गया। मैं अब तेरा घर से निकलना, बैठना, बाहर उठना सब बंद करवा दूंगी। मेरी ही गलती है, मुझे तुझे कॉलेज भेजना ही नहीं चाहिए था। जो तूने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है ना, वो भी ना कर पाती। तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं ही पागल थी जो तुझे मैं पढ़ाने पे जुटी हुई थी। तुझे तो कब ना घर में बिठाकर तेरा ब्याह कर देना चाहिए था। गलती मेरी ही है। इस बुढ़ापे में मेरे मुंह पर कलंक लग रहा है ना, उसकी वजह मैं खुद हूँ। क्या? माँ, ये सब झूठ है, मेरी बातों का यकीन करो। चुप कर, अब मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगी। दुष्ट लड़की, पता नहीं कहाँ कहाँ तूने अपना मुंह काला कराया होगा। बताओ तो जरा, वो लड़का फोन करके उस लड़के को धमकी दे रहा है, मेरे होने वाले जमाई को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। बताओ तो जरा, टूट गया ना ये रिश्ता? इतनी उम्मीदों से मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, कितनी उम्मीद थी मुझे, कितनी खुशी थी। तूने मेरी खुशी एक क्षण में बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। इस बुढ़ापे में मुझे किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे। लड़की, तू पैदा होते ही क्यों न मर गई? माँ आप शांत हो जाओ, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाएगा मेरा? हाँ, बीपी बढ़ जाएगा। अरे तुझे पता है, जगत राम की दुल्हन को अगर इस बारे में पता चला तो पूरे मोहल्ले में मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। कोई मुझे अपने घर नहीं बुलाएगा। ऐसी लड़की की माँ होने से अच्छा तो होता कि मैं ही मर जाती। पता नहीं कहाँ से ये मेरी कोख से जन्म ले ली। बताओ तो जरा। बताओ, उस लड़के को इसके कॉलेज का टाइम, इसके घर आने का टाइम सब कुछ पता है। अगर वो इसे नहीं जानता तो उसे इतना कुछ कैसे पता है? बताओ तो जरा। वो लड़का भी अगर उसकी बातों पर यकीन न करता तो और क्या करता? किसी को अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, वो भी एक अनजान लड़की के लिए। इसीलिए उसने ये रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। इसकी वजह से मैं कहीं मोहल्ले में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद है। बहू मिली तो वो ऐसे, और बेटी मिली तो वो ऐसे। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद है। हे भगवान, जब आकाश के बाबूजी इस दुनिया से जा रहे थे उसी समय मुझे भी उठा लिया होता, आज ये सब दिन मुझे ना देखना पड़ता। ओह वाह, सहेली होने का कुछ तो फायदा मिला। अच्छा हुआ था ये मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई थी, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा बड़ा मैटर हो गया। बताओ तो जरा, कितना कूद रही थी, कितने बड़े घर में मेरी शादी हो रही है, वहाँ पे नौकर चाकर है, ये है वो है, लो हो गई शादी। अब तो मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में सबको इसके बारे में बताना पड़ेगा। बताओ तो जरा, इसके पीठ के तिल के बारे में भी लड़के बता रहे हैं घर वालों को। ये तो बहुत बड़ी न्यूज है। मुझे जल्दी ही चलना होगा कॉलेज वाली लड़कियों से बताने। माँ भैया, मेरा आप लोग यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मेरे घर वालों की नाक कटे, उनके ऊपर कोई कलंक लगे। ये सच में झूठी बातें हैं। कोई कोई कहीं से सारी जानकारी निकालकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग मेरी बात समझिए, आप लोग मेरा परिवार है। अगर आप लोग भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ से कोई जानकारी निकालेगा? मान ले तेरे कॉलेज का टाइम, कोचिंग का टाइम भी कोई जानकारी निकाल सकता है। कोई ये जानकारी कैसे निकाल सकता है कि तेरी पीठ पर तिल कहाँ पर है? हाँ बोल मुझे, बता। इसका कोई जवाब है तेरे पास? कोई जवाब नहीं है। तो वो लड़की है ना जो जीते जी अपनी बाप को खा जाए, माँ को खा जाए। तेरे पिताजी तो है नहीं, तो तुम मुझे मारने पर तुली हुई है। बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी और बदनामी नहीं सह सकती। एक तो वैसे भी मेरी बहू ये घर छोड़कर चली गई है, वैसे भी मेरी बदनामी हो रही है चारों ओर। बहू बेटे का तलाक हो रहा है, और एक और तू है जो मेरी बदनामी को दोगुना करने पर तुली हुई है। बस आइंदा से अब तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और शॉपिंग पर तो बिल्कुल भी नहीं। तू अब इस घर की चार दीवारी से बाहर तभी निकलेगी जब तेरी शादी करवाऊंगी मैं। बस बहुत हो गया, अब मैं और बदनामी नहीं सहूंगी। मैं ना तुझे कमरे में बंद करके रखूंगी। चल मेरे साथ चल। माँ सुनो ना मेरी बात, माँ सुनो ना, छोड़ो ना मेरा हाथ, ना छोड़ो ना। माँ, माँ मेरी बात सुनो। माँ, माँ वो बहन है मेरी,
अगर वो कह रही है तो हो सकता है इस बात में सच्चाई हो, ना हुआ हो ऐसा कुछ। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ माँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उसके भाई की, उसकी माँ की बदनामी हो माँ। हो ना हो सकता है ये कोई साजिश हो। देख, इस बात में कितनी सच्चाई है ना, वो ना मुझे पता है और ना ही मुझे जानने की जरूरत है। बस बात निकली है तो तू समझता नहीं है। धुएं की तरह और आग की तरह बात सिर्फ गांव से गांव, मोहल्ले से मोहल्ले फैलती ही चली जाती है। शहर शहर में फैल गई तो और मुश्किल हो जाएगी। अब अगर तू मेरी जिंदगी चाहता है ना तो बस मेरे लिए एक काम कर दे। तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है ना, इसके लिए कोई नया और अच्छा रिश्ता ढूंढ जो शहर से थोड़ा दूर पर हो, जिसे इस बारे में कुछ पता ना हो। और शहर से दूर ही सही, मैं इसकी शादी करा दूं, ये चाहे मेरे घर से। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ जिंदा रहे और हमारी और बदनामी ना होना, तो बस इतना काम कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? इस तरीके से जल्दबाजी में कोई रिश्ता मिलेगा क्या? मैं देख रहा हूँ, कोई कोई अच्छा लड़का मिलना भी तो चाहिए जो मेरी बहन के योग्य हो। तुझे अभी भी योग्यता देखनी है? अरे समझ नहीं रहा है तू, ये कितनी बड़ी बात है। अगर उस लड़के ने उस लड़के को भी फोन करके ये धमकी दे दी ना कि मैं जिस लड़की से तू शादी कर रहा है अगर तूने की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, तो उस राकेश की धमकी से ना वो लड़का भी भाग जाएगा। कोई तेरी बहन से शादी नहीं करेगा। बिठा कर रखना इसे अपने घर में, देखता रहना योग्यता। अब अगर तू चाहता है ना कि तेरी माँ अर्जी जाए ना बेटा, तो तुझे मेरी कसम है, जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता देख और इसे विदा कर। ठीक है माँ, आप चिंता न करो, मैं देखता हूँ। जाओ भगवान, मेरे ही नसीब में ये सब कुछ लिखा था। आपने बहू दी तो ऐसे और बेटी दी तो ऐसे। इतना खराब भाग्य शायद ही दुनिया में आपने किसी का लिखा हो जितना बुरा आपने मेरा लिखा है। वो लड़का इतना डर गया था, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। शुरुआत शुरुआत में तो वो मुझसे बोला मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। फिर मैंने उससे कहा ठीक है भाई, मत डर, एक दिन तू भी नीले ड्रम में मिलेगा या किसी खाई में फेंका जाएगा। अब तू सोच ले, तुझे जिंदा रहना है किसी और लड़की से शादी करके या इसी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी को कुर्बान करना है। तब जाकर उसको अकल आई। पर उसे यकीन दिलाने के लिए कि मेरा उस लड़की का रिलेशन है, तुमने जो दिल वाली बात बताई थी ना, वो काम कर गई। हाँ तरुण, वो बात ना दीदी से निकलवानी पड़ी मुझे, वो भी बहुत मुश्किल से। मैं उन्हें सच्चाई नहीं बता सकती थी। दीदी हमेशा सच के साथ खड़ी होती है और वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, और वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करती, भले ही कोई उनके साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे। वो कभी इस काम के लिए तैयार ना होती। वो तो बातों ही बातों में मैंने उनसे बात निकलवाई कि वो लड़की किस किस तरह से दीदी के ऊपर अत्याचार करती थी। वो उनकी इस अवस्था में भी जब वो प्रेग्नेंट थी ना, वहाँ पर गई थी रहने के लिए, तब भी वो अपनी पीठ में दीदी से बाम लगवा रही थी। बताओ तो जरा, ऐसी कौन सी ननद होगी दुनिया की जो इस तरीके से अपनी भाभी को प्रताड़ित करेगी? वो लड़की ना सिर्फ प्रताड़ना की अधिकारी है। उसे जिंदगी में जितना दुख मिले ना उतना ही अच्छा है। और मैं इस बात पर यकीन नहीं रखती कि कोई अगर किसी के साथ बुरा करे हम तब भी उसके साथ अच्छा करें। दीदी मेरी सीधी है, मैं उनके बारे में जानती हूँ, पर वो कभी इस काम के लिए तैयार ना होती, इसलिए मुझे उनसे बातों ही बातों में ये बात निकलवानी पड़ी। और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आकर तुम्हें बता दी। सच में यार, तुम ना होती ना तो मैं अपनी बहन का बदला कभी ना ले पाता। बहुत ही अच्छा है जो मेरी जिंदगी में तुम हो। तरन, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही नहीं, दीदी के लिए भी कर रही हूँ। दीदी बहुत अच्छी है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे कभी भी उस घर में पराये होने का अनुभव नहीं होने दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। यहाँ तक कि तुम्हारे साथ वो मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगने मेरे घर तक भी आई। कितनी अच्छी है वो एक ननद है जो अपनी भाभी से जरा सा भी जलन नहीं करती, और एक ननद उनकी ननद है जो अपनी ही भाभी को उसने घर से निकलवा दिया। एक छोटे से बच्चे पर भी उसे तरस ना आया। एक बाप जो अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहा है, एक माँ जो अपने पति से दूर हो गई है और अपने बच्चे को अकेले पाल पोस रही है, उस लड़की को इन लोगों पर कभी तरस नहीं आया। और जो किसी पर तरस नहीं खाते ना, उनकी जिंदगी तरस लायक ही बना देनी चाहिए कि और लोगों को उन पर तरस आए। तुम सही कह रही हो, हमारी माँ ने हमें कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम किसी के साथ इतना बुरा करें। अगर मेरी माँ को पता चले तो वो भी मुझे डांटे, पर आजकल की दुनिया में अगर कोई किसी के साथ गलत करे ना तो उसके साथ गलत होना ही चाहिए। और हम जिंदगी भर भगवान के भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि भगवान उन्हें दंड दे। शायद भगवान ने हमें ही माध्यम बनाया हो उस लड़की को दंड देने का। तरुण, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। उस लड़की को जितना दुख मिले ना उतना ही अच्छा है। आकाश, कुछ हुआ क्या? कोई मिला क्या? कोई अच्छा रिश्ता? नहीं माँ, मैं तो आज कोर्ट की हियरिंग में गया था अपने बच्चे की कस्टडी के लिए। पता नहीं ही माँ, जिंदगी मेरा कितना इम्तिहान लेगी। एक और अपने बच्चे को पाने के लिए लड़ रहा हूँ, एक और बीवी से तलाक हो रहा है, और दूसरी ओर बहन के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या माँ? हर ओर से मुसीबतें मुझे ही क्यों घेर रही हैं? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है माँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी पत्नी को खो दिया, बच्चे को खो दिया, अपनी जिंदगी को खो दिया मैंने। शादी से पहले सब कुछ कितना अच्छा था माँ, और आज मैं कोर्ट जा रहा हूँ, केस लड़ रहा हूँ अपने ही बच्चे को देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों लिखा है माँ? क्यों? बाबूजी के चले जाने के बाद
इस घर परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी, सोचा नहीं था कभी जिंदगी में ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। अपनी ही बहन की शादी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कहीं कोई अच्छा रिश्ता तक नहीं मिल रहा है। जहाँ जाता हूँ लोग चार बातें सुनाते हैं माँ। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई है। मैं करूँ ही क्या माँ, मैं क्या करूँ? आकाश, मेरे बच्चे, शांत हो जा, मत रो बेटा, मत रो। तू तो मेरा बहादुर बेटा है। अपने बाबा जी के जाने के बाद तूने मुझे संभाला था, इस घर को संभाला था, अपनी छोटी सी बहन को संभाला था, तो अभी कैसे टूट सकता है बेटा? जब तुझे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ ना, तो मुझे लगा चलो बहुत खुशी हुई मुझे, मेरा बेटा अपनी जिंदगी में वापस लौट आया है, इसलिए मैंने उस लड़की को भी एक्सेप्ट कर लिया। कुछ नहीं कहा मैंने, मुझे लगा मेरा बेटा खुश रहेगा। मैं नहीं जानती थी वो लड़की इतनी धोखेबाज निकलेगी, उसकी वजह से मेरा बेटा अंदर तक टूट ही जाएगा। बेटा संभाल अपने आप को, एक दिन जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा, तेरा बेटा तेरे पास रहेगा बेटा। अभी तो मैं हर ओर से हारा हुआ ही हूँ माँ। ना अपनी बहन की शादी करवा पा रहा हूँ और ना ही अपने बेटे को अपने पास ला पा रहा हूँ। बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है और बहन के रिश्ते की जहाँ भी बात करने जाता हूँ लोग मुझे ही तरह तरह की बातें सुनाते हैं। मैं ना माँ, मैं एकदम नाकाबिल इंसान हूँ जो अपने बाबूजी के जाने के बाद मैं कुछ भी नहीं संभाल पाया, अपनी खुद की जिंदगी भी नहीं। तू नहीं बेटा, मैं हारी हुई हूँ। तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं कुछ नहीं संभाल पाई, न खुद को, न अपनी बेटी को, और न ही तुझे। हारी तो मैं हूँ बेटा, हारी मैं हूँ। जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना बेटा, उनके साथ बुरा ही होता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उस लड़की का अपना कर्म है जो उसके साथ ऐसा हो रहा है, और उसकी करने की सजा ना उसका पूरा घर भोग रहा है। हाँ माँ, अब सही कह रही हो, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ। वो बहुत दुखी होंगे। इस तरीके से उस लड़के की चारों ओर बदनामी हो रही है, पर झेलना तो उन्हें पड़ रहा होगा ना। जहाँ भी जाते हैं लोग चार बातें सुनाते हैं उन्हें, उनकी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कितना कुछ झेलते होंगे वो। माँ, मुझे उनके बारे में बहुत दुख हो रहा है। इस रिश्ते से उन्हें भी कहीं कहीं ज्यादा उम्मीदें नहीं होंगी माँ। दीदी, इसमें गलती जीजा जी की भी है। वो अपनी बहन पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्होंने उस पर कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई, उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास किया। इसीलिए जो कुछ भी होगा ना, झेलना तो उन्हें पड़ेगा ही, क्योंकि कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और कभी कभी किसी और के कर्मों की सजा ना अपनों को भी भुगतनी पड़ती है। हाँ दीदी, उस लड़की ने आपके साथ जितना बुरा किया था ना, उसके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। पर भगवान उसे जो दंड दे रहे हैं ना, वही उसके लिए सही है। और आप अभी भी जीजा जी के बारे में सोच रही हो? उन्होंने जब आपको उस घर से निकाला था, सोचा था आपके बारे में? अरे आप ये सोचो, आज भी वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वो तो पापा इतने महंगे महंगे वकील करके इस केस को इतना लंबा खींच रहे हैं, वरना तो वो आदमी जरा सी भी कसर ना छोड़े आपके बच्चे को आपसे छीनने में। दीदी, आप उस आदमी से आज भी प्यार करती हो क्या? वो इंसान आपके लायक नहीं था। ये बात आप मान क्यों नहीं लेती? उसने आपको जो दुख दिया है ना, उसके लिए वो अकेला जिम्मेदार है, उसकी बहन भी नहीं। क्योंकि उसने जो भी कहा, उसने आंख बंद करके अपनी बहन की बातों पर विश्वास किया। जिससे उसने प्यार किया, उस इंसान के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। जब आप प्रेग्नेंट थी, उस अवस्था में उसने आपको घर से निकाल दिया। कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है अपनी ही बीवी के साथ? और आज भी वो अपने बच्चे को आपसे छीनने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहा है। वो इंसान ना इसी लायक है कि वो दर दर की ठोकरें खाए। वो और उसकी बहन के साथ जो हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। भले ही आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हो दीदी, पर मुझे जो हो रहा है ना, सब ठीक लग रहा है। उन लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। तरुण, मैं मानती हूँ कि गलती उनकी भी है। वो ना अपने परिवार पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, और कभी भी उन लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। पर मैं ये भी जानती हूँ ना कि वो मन के बुरे नहीं है। उनके साथ जो भी हो रहा है ना, उन्हें बहुत दुख दे रहा होगा। अपने पापा के जाने के बाद उनकी इकलौती जिम्मेदारी उनकी बहन ही थी, और आज वो उस जिम्मेदारी को भी निभाने में असफल साबित हो रहे हैं। आज उन्हें अंदर से बहुत दुख हो रहा होगा। अरे बेटा आकाश, आ गया तू। बेटा, आज का दिन तेरा कैसा रहा? ऑफिस में सब बढ़िया तो रहा? और वो जिस लड़के से तू बात करने जाने वाला था अंजू के रिश्ते के लिए, अरे बेटा ये मत सोच कि वो लड़का बहुत दूर का रहने वाला है। कम से कम तेरी बहन की शादी तो हो जाएगी, उसका घर तो बस जाएगा, ये सोच। अब मैं आपको क्या ही बताऊं माँ, वो राकेश वाली बात उन लोगों को भी पता चल गई थी। उस लड़के और उसके परिवार वालों ने मेरी बहुत बेइज्जती की। और वो लड़का तो कह भी रहा था, अपनी ऐसी बहन की शादी आपको मुझसे कराते हुए शर्म नहीं आई? आप मुझे दूर का समझकर मुझे फंसा रहे थे। मैं नीले ड्रम में या खाई में नहीं जाना चाहता। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक आदमी होकर कम से कम एक मानवता के नाते तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपकी बहन का मन जिससे कह रहा है, आप उससे ही उसकी शादी करा दो बस।
अरे बेटा चल छोड़ इन बातों को, भूल भी जा उन लोगों ने जो भी कुछ कहा सुना हो। मेरे पास ना तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वो पड़ोस में जो विमला आती है ना, विमला, उसने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का बहुत अच्छा है, देखने में भी ठीक ठाक है। हाँ 3 भाई हैं वो लोग बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा। पड़ोस में जो विमला आती है माँ, वो नौकरानी है वहां पर पड़ोस में, वो काम करने आती है। उसकी उसकी जान परिचय में हम लोग रिश्ता करेंगे? इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे। अच्छा वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी बात है। तेरी उस बदनाम बहन के लिए ना राजघराने का रिश्ता आएगा, तब तो करवाना उससे अपनी बहन की शादी। एक काम क्यों नहीं करता, मुझे ना तो जिंदा ही चिता पर बैठा दे। ऐसे तो मैं मरने वाली हूँ नहीं, और लोगों की बातें मुझे हर दिन मारती है। अब एक काम कर, तू मुझे ना जिंदा ही चिता पर बैठा दे और मुझे मर जाने दे और लेकर रहे अपनी बहन को। मैं तो तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। लोग रोज मुझे आकर 4 बातें सुना रहे हैं और तुझे यहाँ अपनी बहन के लिए राजघराना ढूंढना है। अरे ये सोच कि उसकी शादी हो जाए और हमारे मुंह पर जो ये कलंक लगा है ना वो मिट जाए। पर तुझसे ये नहीं होगा, तुझे तो अपनी बहन का रिश्ता बहुत अच्छे और बड़े घर में कराना है ना, अच्छे खानदान में कराना है ना। करवा ले बेटा करवा ले, तू मुझे ही जला दे, मुझे ही जला दे, मुझे मार दे, मैं ना अब और सह नहीं पा रही हूँ। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कैसी सोच है आपकी? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं माँ? अंजू हमारे घर की बेटी है, आपकी इकलौती बेटी है। कितना प्यार करती हैं आप उसे। उसे जिंदगी में कोई दुख होगा क्या सह पाएंगी आप? माँ अपने मुंह से कलंक मिटाने के लिए मैं अपनी बहन को आग में नहीं झोंक सकता। अपने पिताजी से मैंने वादा किया था कि मैं अंजू और आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। ये जिम्मेदारी उठाऊंगा मैं कि अपने माथे से कलंक मिटाने के लिए अपनी बहन की जिंदगी को आग लगा दूं। ना ना, बहन की जिंदगी को आग मत लगा, मुझे आग लगा दे। मैं भी तो तेरी माँ हूँ, बाबूजी से किया हुआ वादा तुझे याद है? अपनी रोती बिलखती माँ नहीं याद है? मार दे मुझे बेटा मार दे, मैं अब और जी नहीं पा रही हूँ और मैं झेल नहीं पा रही हूँ। तुम दोनों की जिंदगी की बर्बादी ना मुझसे सही नहीं जा रही है। बेटे का जो मन किया उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, बेटी का जहाँ मन कर रहा है उस ओर जा रही है जिंदगी उसकी। बस अब मैं इतनी नाकाबिल माँ होने का तमगा जो मेरे मुंह पर लगा हुआ है ना, उसे लेकर मैं जी नहीं पा रही हूँ। एक बात तो अच्छे से सुन ले आकाश, ये शादी होकर रहेगी। अगर उन लोगों को अंजू पसंद आती है और वो लोग अंजू से शादी करने के लिए तैयार है ना, तो तुझे ये शादी करवानी ही होगी। और अगर तूने जरा सी भी ना नुकुर की ना, तो फिर तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, समझ लेना। माँ माँ मैं करूं ही क्या? अपनी अंजू को बचाने के लिए मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ ही बंधे हुए हैं। उस कमीने राकेश ने ऐसा काम ही किया है। उसने उन लोगों को फोन किया था, मैंने उन लोग से कहा भी था चलो पुलिस में चलते हैं, पर वो लोग राजी ही नहीं हुए उसका नंबर देने के लिए। वरना एक बार मुझे वो राकेश मिल जाता ना, मैं उसे जान से मार देता। अरे माँ, कहीं किसी और शहर में शादी करवा दो, मैं शहर में कहीं भी शादी कर लूंगी, पर मैं गांव में शादी नहीं करूंगी प्लीज माँ। मेरे साथ इतना भी बुरा मत करो माँ। एक खेत में काम करने वाले के साथ आप मेरी शादी करवा रही है, मैं कैसे रहूंगी माँ? माँ अभी भी सोच लो, हमारे घर की बेटी है, इतना दुखी ये शादी से पहले है, इतना रो रही है माँ। आगे जाकर कैसे ये अपनी जिंदगी उस खेत में काम करने वाले के साथ काट पाएगी? माँ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं और रिश्ता देखूंगा। अंजू के लिए मैं कहीं दूर शहर से रिश्ता लाऊंगा। प्लीज माँ मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुप कर आकाश, आइंदा अगर तूने मुझे इस रिश्ते के लिए फिर से ना की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो तुम अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता ला नहीं पाए, मैं लेकर आई हूँ तो तुझे परेशानी हो रही है। अरे शुक्र मना कि वो गांव वाला भी लड़का इससे शादी करने को तैयार हो गया। इसमें ऐसा गुड़ ही क्या है? मुझे एक बात बता तू, ना पढ़ाई लिखाई में ना शकल सूरत में, और नहीं तो कोई घर का काम आता है इसे। मैं तो खुद परेशान हूँ कि कैसे ये वहां पर रह पाएगी। पर मैं एक बात तुझे अच्छे से बता दूं कि मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए कुछ बुरा नहीं सोच रही हूँ मैं। जो माथे पर तेरे कलंक लगा हुआ है ना, उसे मिटाने का तेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। और मैं तुझे एक बात अच्छे से समझा दूं, शादी ब्याह ना नसीबों का खेल होता है। जिसका नसीब जिसे जहाँ ले जाता है ना, वो वहीं पर पहुंचता है। तेरा नसीब है जो तुझे वहां तक लेकर जा रहा है। अब तू अपने मन से और अपनी बुद्धि से और अपने कर्मों से अपना भाग्य बना लेना, अच्छे से रहना उस घर में और अपनी शादी को निभाने की कोशिश करना। वरना ये समझ लेना कि तेरी माँ भी तेरे लिए मर गई। अगर वहां से तेरी जरा सी भी कोई भी शिकायत आई तो ये तो शुक्र मना कि वो लोग तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उस बात पर भरोसा किया कि वो लड़का राकेश झूठ बोल रहा है, वरना कोई अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालेगा भला? वो लड़का तुझसे शादी करने के लिए तैयार हुआ, इस बात का एहसान मानना और उसके परिवार की दिल जान से सेवा करना। समझ में आई तेरी? वरना इस बार अगर तूने मेरी नाक कटाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू आकाश एक बात अच्छे से समझ ले, तू इसका भाई है पर मैं इसकी माँ हूँ। इसका भला जितना मैं सोच सकती हूँ ना, कोई नहीं सोच सकता दुनिया में। और एक बात तुझे बता दूं, कभी कभी ना हमें अपनों के लिए कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमें दुख देते हैं, पर उनकी भलाई सोचकर ना हमें वो कदम उठाना ही पड़ता है। अब मैं अपने घर में एक और शादी टूटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए इसे अच्छे से समझा दे। ये अपने ससुराल में अच्छे से रहेगी और अगर वहां से इसके नाम से कोई भी शिकायत आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मोहल्ले वाले मुझे थूके कि ना ही मेरे बेटे की शादी चली और ना ही बेटी की। भैया भैया प्लीज कुछ करो ना, मुझे उस खेत में काम करने वाले से शादी नहीं करनी। मुझे गांव में नहीं रहना भैया, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ शहर में ही रही हूँ, मुझे नहीं जाना गांव भैया। मुझे माफ कर दे बहन, तेरी जिंदगी की बर्बादी की भी वजह ना कहीं मैं ही हूँ। मुझे अपने मन से शादी नहीं करनी चाहिए थी। आज अगर मेरी शादी ना टूटी होती तो शायद तेरे ऊपर इतनी पाबंदी ना होती इस शादी को निभाने की, जितनी तुझ पर अब लगाई जा रही है।
तुझे दुखी देखकर ना मुझे बहुत दुख हो रहा है बहन, पर मुझे माफ करना। तेरा भाई इस समय मजबूर है, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उस लड़के ने इतनी बड़ी जुर्रत की, उस लड़के ने इतना बड़ा खेल खेला ना, जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ करना बहन, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तेरा भाई बहुत मजबूर है बहन, मुझे माफ करना। और जो माँ कह रही है ना, अब तुझे वही करना होगा। और मेरी बान बहन, जो भी जिंदगी में हो रहा है ना, उसे अब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना। जो भी हो रहा है सब नसीबों का ही खेल होता है बहन, शादी ब्याह। और मेरी मानना तो इसे एक्सेप्ट कर लेना और खुश रहने की कोशिश करना, अपनी शादी को निभाना और मेरी शादी से सबक लेना। अपनी भाभी की तरह मत बनना और उस परिवार को कभी तोड़ने की कोशिश मत करना। हमेशा खुशी से उन लोगों के साथ अच्छे से रहना और अपने ससुराल को आबाद रखना। और ना सिर्फ अपने पति से बल्कि उसके घर वालों से भी प्यार करना और लगाव रखना, उनका सम्मान करना। अपनी भाभी की तरह मत बनना बहन, अपनी भाभी की तरह मत बनना। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या क्या अपनी जिंदगी को लेकर सपने देखे थे। एक बड़े घर में शादी करूंगी, वहाँ ससुराल जाऊंगी, लोगों पर राज करूंगी, बड़े घर में रहूंगी आराम से। और आप लोग मेरी शादी एक मजदूर टाइप के इंसान से करवा रहे हो, जिसके साथ मुझे गांव में जाकर रहना होगा और वो खेती करेगा गांव में। मैं ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरी अपनी जिंदगी को लेकर कुछ सपने थे, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। मुझे नहीं करनी है इस इंसान से शादी। मैं ना ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। हाँ, अब मेरे लिए यही एक रास्ता बचा है, मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। जब ये लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, मैं इन लोगों के बारे में क्या सोचूं? करो आप लोग शादी की तैयारी। दुल्हन ही नहीं होगी तो करा देना मेज कुर्सी और इस बेड से शादी उस दूल्हे की, उस गांव वाले भिखारी की। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नानी मुझे इस कमरे में कैद करके रखा हुआ है। मेरी सहेली, हाँ बस वही एक रास्ता है मेरा इस घर से बाहर निकलने का। उसे अभी फोन करती हूँ। खिरिरिक 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 खिरिरिक। हेलो, हाँ अंजू बोल। मैंने सुना तेरी शादी तय हो गई है, तो क्या तूने मुझे निमंत्रण देने के लिए फोन किया है? हाँ सुना है, जीजा जी के पास बहुत अच्छी जॉब है, खेत में जाकर हल चलाते हैं। शादी के बाद तेरा क्या इरादा है अंजू? तू भी उनके साथ जाएगी खेत में हल चलाने या उन्हें गरम गरम चटनी रोटी परोसने? ये जो शट अप, तू बंद करेगी मेरा मजाक उड़ाना? तो मेरे दोस्त है या दुश्मन मेरा मजाक उड़ा रही है, दुष्ट कहीं की। मैं ना इस घर से भागने का प्लान बना रही हूँ। मुझे ना इस घर से निकलना है। मुझे उस खेतीहर से शादी नहीं करनी, मुझे नहीं रहना उसके साथ, नहीं से शादी करनी है। मैं इस घर छोड़कर भाग रही हूँ। जब मेरी माँ और मेरे भाई को मेरी कोई परवाह नहीं है, वो जबरदस्ती मेरी शादी उस मजदूर से करवाना चाहते हैं, तो मुझे भी अब इनकी कोई परवाह नहीं है। मैं बस इस घर को छोड़कर भागना चाहती हूँ। तू बस मेरी मदद कर दे, मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। अब मेरे पास यही एक रास्ता है। अच्छा पापा, आई एम सो सॉरी, मैंने तेरा मजाक उड़ाया। अब मुझे प्लान बता। ओह ओके ठीक है। ओके हाँ ठीक है, समझ गई, रखती हूँ, बाय। लगता है कि अंजू की जिंदगी में ना काफी ड्रामे होने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, देखना मत भूलिएगा इस कहानी का अगला भाग। देखते जाइए कि इस अंजू की जिंदगी में ना कितने मसाले और कितना नमक मिलने वाला है। बाय बाय।